राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपकी फिजिक्स एस चांद की बुक का चैप्टर नंबर 6 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि अपलोडेड है। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 11 से। The horse which does not have eye that looks sideways is। इसमें बोला है the animal which does not have eye that looks sideways is। तो ऐसा एनिमल which does not have eyes that looks sideways is, तो वो कौन सा एनिमल है? सो यहाँ पर जो प्रीडेटर्स होते हैं, माने कि जो शिकार करते हैं एनिमल्स, who does not have eyes that face sideways, ठीक है, rather they have the front of their head so that they can judge the distance of their prey accordingly to catch them easily। साइड वे किसकी नहीं होती हैं? साइड वे प्रीडेटर्स की नहीं होती जो शिकार करते। तो हॉर्स शिकार नहीं करता, चिकन भी नहीं करता, लॉइन करता है, तो ये इनकी साइड वे नहीं होती, इनकी फ्रंट में होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद बोथ आईज ओपन, अगर दोनों आंखें खुली हैं तो पर्सन उस फील्ड का व्यू कितना एंगल कर सकता है? देखो बच्चों, अगर एक आई खुली है तो 150 डिग्री का व्यू होता है अबाउट, और अगर दोनों की दोनों आंख खुली हैं तो जो व्यू होता है वो अबाउट 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर आ जाता है 13, हैविंग टू आईज गिवन अ पर्सन, अगर दो आंखें हैं किसी पर्सन की तो वो डीपर फील्ड ऑफ व्यू कर सकता है, कलर फील्ड ऑफ व्यू कर सकता है, रियर फील्ड ऑफ व्यू कर सकता है, वाइडर व्यू ले सकता है फील्ड का। तो वाइड माने काफी बड़ी उसकी निगाहें जा सकती है उस फील्ड पे, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आएगा, दो आंखें हैं, जैसे कि 180 डिग्री मैंने बताया। फिर आता है आपका 14, यहाँ पर द एनिमल ऑफ प्रे है, मतलब जिस एनिमल का शिकार होता है, जैसे रैबिट है ना, उसका शिकार कर रहा है कोई प्रीडेटर, तो उसका जो आईज है, टू आईज है, फ्रंट में होती है। देखिए जो प्रीडेटर्स होते हैं उनकी फ्रंट में होती है, ठीक है। टू आईज एट द बैक पीछे होती है, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। टू आईज ऑन द साइड्स, क्या साइड साइड में होती है? यस, आपने देखा होगा इस तरह से, एक साइड में इधर, एक साइड में इधर, पीछे की तरफ। और फ्रंट वालों की जैसे ह्यूमन की होती है वो इस फ्रंट में होती है। तो 14 सी आएगा कि जो प्रे होते हैं दे हैव टू आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड, दिस गिव देम अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड अलाउ देम टू सी द अप्रोच ऑफ द पोटेंशियल प्रीडेटर। प्रीडेटर माने जो शिकार कर रहा है, प्रे माने जिसका शिकार हो रहा है, तो सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 15 है, द एनिमल कॉल प्रीडेटर, माने अब जो शिकार कर रहा है उनकी आंखें कैसी होती है? बोथ द आईज ऑन द साइड, साइड्स पर तो हेड के साइड्स पे तो प्रे की होती है, वन आई ऑन द साइड एंड वन ऑन द फ्रंट, नो, वन आई ऑन द फ्रंट एंड वन ऑन द बैक, नो, बोथ आईज एट द फ्रंट। तो यहाँ पे 15 का डी ठीक हो जाएगा कि दोनों की दोनों आंखें उनकी कहाँ होती हैं? फ्रंट में होती हैं। तो ये प्रीडेटर और प्रे के बारे में था, और साइड में आईज है या फिर फ्रंट में आईज है इस बारे में था। अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर अगेन, जो कि पेज नंबर 289 पर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 37 तक। चलिए बात करते हैं 28 के बारे में। अ बीम ऑफ लाइट इज शोन ऑन अ ग्लास प्रिज्म। देखिए ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा होता है ना, और इस पे एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट गिर रही है। आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट गिरती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो जब वो 7 कलर में जिस तरह से बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, आपको बड़ी आसानी से याद करना है, नीचे से लेकर ऊपर विव ग्योर में जाना है, विव ग्योर, ये इसका ट्रिक है लर्न करने का। तो कैसे लेंगे? आप उल्टा लीजिएगा, विव ग्योर। तो यहाँ पे बी फॉर वॉयलेट कलर है, आई फॉर इंडिगो है, बी फॉर ब्लू है, जी फॉर ग्रीन है, वाई फॉर येलो है, ओ फॉर ऑरेंज है, और आर फॉर रेड है। तो अभी पूछा है द लाइट कैन नॉट बी, तो लाइट क्या नहीं होगी? डेविएट भी होती है। देखो यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब डेविएट हो रही है, डिस्पर्स भी हो रही है, फोकस नहीं होती है। तो यहाँ पे सी आएगा, लाइट कैन नॉट बी फोकस, रिफ्लेक्टेड भी होती है। 29 है, द बीम ऑफ लाइट
falls on glass prism, the color of light which undergo the least bending. देखिए लीस्ट बेंडिंग में यहाँ पे सबसे कम बैंड कौन सा हो रहा है, तो देखिए ये आ रही है व्हाइट लाइट और सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है ये वॉयलेट कलर, जो सबसे नीचे आ रहा है, सबसे कम जो सबसे ऊपर आ रहा है, तो सो सबसे कम बैंड हो रहा है, लीस्ट बैंड हो रहा है वो बी ऑप्शन है, रेड कलर। फिर है द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच सफर्स द मैक्सिमम बैंडिंग, सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हो रहा है यार, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, तो वॉयलेट का हो रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है, तभी कहा कि आप नीचे से ऊपर याद करिएगा, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड, लीस्ट तो रेड है पर यहाँ पर ग्रीन वॉयलेट इंडिगो और येलो है, तो यहाँ पे रेड तो आएगा नहीं, रेड के बाद ऑरेंज है, ये भी नहीं दे रखा, उसके बाद येलो है, तो डी ऑप्शन में येलो दे रखा है, तो येलो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, एक छोटी सी टेक्निक के थ्रू आप पूरा की पूरा लर्न कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। 32 है द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड द मैक्सिमम ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म ऑफ ग्लास, तो जैसे कि हमने अभी विव गियोर याद करा था ना, अभी नीचे मैक्सिमम बेंडिंग है, ऊपर मिनिमम, तो इसमें पूछा मैक्सिमम क्या हो रही है, वॉयलेट कलर है, नहीं है, उसके बाद आता है इंडिगो, क्या इंडिगो कलर है, यस, तो बी वाला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 33 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। 33 कहता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, आपने देखा कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट निकलती है तो वो 7 कलर्स में टूटती है, दो ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इज इट रिफ्रैक्शन, इट इज डिफ्लेक्शन, इट इज डिस्पर्जन, तो इसको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे 33 का आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज द लीस्ट स्पीड इन द ग्लास प्रिज्म, इसमें से कौन सी जो कलर लाइट है उसका स्पीड सबसे कम होता है, तो जैसे कि हमको पता है कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाती है तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज वेव गिव, ठीक है, वेव गिव। तो सबसे कम स्पीड किसका होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो सबसे कम स्पीड होता है वॉयलेट का, किसका होता है, जो सबसे नीचे आ रही है उसका स्पीड सबसे कम होता है, एज वी नो सी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ और v इज दी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वॉयलेट का स्पीड सबसे कम है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लीस्ट स्पीड, ठीक है, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ेगा, तो यहाँ पे वॉयलेट सही आंसर आ जाएगा। 35 है द कलर लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड, जैसा कि हमने देखा कि वॉयलेट का सबसे कम है, तो ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे रेड तो नहीं दे रखा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज भी नहीं दे रखा, येलो दे रखा है, तो येलो का स्पीड जितने भी ऑप्शन है उसमें ठीक हो जाएगा, तो 35 का डी वाला ठीक आएगा। अब 36 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट व्हाइट लाइट हैज द लीस्ट वेवलेंथ, अब इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है ये पूछा गया है, तो देखिए वेवलेंथ हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वेवलेंथ ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है और नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, तो जो सबसे कम वेवलेंथ है वो वॉयलेट की होनी चाहिए, तो 36 का सी ठीक हो जाएगा। फिर पूछा है आउट ऑफ द फॉलोइंग कलर द लाइट हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड की सबसे ज्यादा होगी पर ऑप्शन में नहीं दे रखा, फिर ऑरेंज दे रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को और वीडियो को लेके एप्रिसिएशन को। बाय बाय एवरीवन।